कोई गलत आदमी वहां ना पहुंचे। कोशिश ये हो जो ज्यादा से ज्यादा गलत हो उसे रोकने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कोई भी रिस्क लेके हम करेंगे। मसलन जैसे अभी चल रही है बातचीत, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। बात चल रही है महेंद्र प्रताप को बनाने की। महेंद्र प्रताप बहुत पहले यहाँ मंत्री भी रहे हैं और उनके कारनामों की वजह से 2 बार से उन्हें लोकसभा असेंबली में जाने से रोका गया। एक बहुत जो विघटनकारी बात होती है कि समाज में जाति के नाम पे वैमनस्य फैलाना। आपको ध्यान होगा 2006 में एक गोली कांड हुआ था, इनके भतीजे को गोली लगी थी, तो हॉस्पिटल में आके ओपनली जो कोर्ट में एक वकील ने बयान दिया है, अच्छे वकील ने, जो नोन भी है, पोजीशन रखता है, प्रेसिडेंट भी रह चुका है बार का, इन्होंने वहां कहा कि तुमसे कहा था कि 4-5 ब्राह्मण वकीलों को उड़ाना, हम देख लेंगे, हम बैठे हैं, और फिर भी तुम पिट के आ गए, बिरादरी की नाक कटवा दी। तो जिस आदमी की इस तरह की सोच हो, उसको यदि ऐसे आदमियों को बनाया, तो पहले ही देश में जातीय धर्मों का तो वेमनेस बढ़ा हुआ है, जातियों को भी इस तरह बढ़ावा दिया, तो ऐसे आदमी तो बहुत खतरनाक रहेंगे। फिर दूसरे, उस केस में मैं भी इन्वॉल्व था। एक पंचायत का नाटक किया गया बहुत बड़ा। पंचायत का फैसला हुआ जिसमें सारे गण्यमान्य व्यक्ति फरीदाबाद के थे। एच.एस. राणा साहब जो एक्साइज के सेक्रेटरी रहे हैं और वो पुलिस कंप्लेंट कमीशन के चीफ भी रहे हैं, और गोपाल शर्मा थे, और कौन कौन थे, एक उसमें टिपरचंद शर्मा थे। मतलब सारी क्रीम 10 आदमी थे। पहलवान हमारे बीच में रहे नहीं, फरीदाबाद ओल्ड वाले, हाँ नहीं, और मतलब बड़ी सारी हस्तियां थी, करण दलाल थे, टेकचंद शर्मा। तो जो सामाजिक पंचायत होती है उसको लोग बड़ी आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, उसके फैसले अटल होते हैं। लोग बागों ने ये देखा है कि उसके फैसले के लिए कुछ भी करने के लिए होते हैं। इसने अपने यहाँ पंचायत बुलाई, और बुला के जब इससे पूछा कि भाई क्या है, कि आपको किसी ने, आपके चार्ज मेरे ऊपर था, मैं कहा आपके भतीजे को मैंने गोली मारी है, आपकी बहन बेटी को कुछ कहा है, आपके यहाँ चोरी की है, किस बात पे ये पंचायत बुलाई है? तो जवाब ये था कि आपको मुखिया के नाते अपनी गलती माननी पड़ेगी। मुखिया किसका मुखिया? मुखिया के नाते गलती माननी पड़ेगी। अखबारों में हाथ जोड़ के फोटो दे दिए, पंचायत ने फैसला ले लिया, कमेटी बना दी, और इनके साहबजादे ने जो राजनीति में आते हैं, क्या नाम है इसका बेटा, विजय प्रताप, वो पंचायत के ऊपर है, उसने सारी पंचायत पे पानी फेर दिया। मतलब ये आदमी अपने आप को समाज से इतना ऊपर समझते हैं कि जहां पंचायत इकट्ठी हो रही थी, उन पंचायतों को भी जो है ये पानी फेर देते हैं और अपनी चलाते हैं। तो बहुत कोशिश की, उस पंचायत को सिरे चढ़ाने से रोकने वाले महेंद्र प्रताप और उसका बेटा विजय प्रताप। फिर दूसरे इतने आदमियों को इन्होंने और दिलवाओ। तो इस तरह के आदमी यदि समाज में आएंगे, इस राजनीति में आएंगे, कांग्रेस पार्टी इतने साल बुरी तरह पिटती रही, 10 साल नामो निशान नहीं रहा, कहीं गिर गई। ऐसे आदमियों की वजह से हादसा हुआ था। और मुझे यदि अफसोस है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी में कभी नहीं रहा हूं, और इस बात का अफसोस होगा यदि कांग्रेस को अब भी अकल नहीं आई और ऐसे आदमियों को कांग्रेस ने दोबारा से टिकट देने की कोशिश की, तो इसके रिपरकशंस फरीदाबाद में भी नहीं, आगे तक हो सकते हैं। लोगों को दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी, भनक सुनाई देगी कि कांग्रेस फिर से पुरानी चाल पे शुरू हो गई है। पुरानी लूट खसोट करने वालों को फिर इन्होंने टिकटें देनी शुरू कर दी हैं। बड़ी मुश्किल से संभल के एक थोड़ा सा जो अपोजिशन होती है, पैदल यात्रा कर आके राहुल गांधी ने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके कुछ लाने की कोशिश की है। लेकिन यदि टिकट के बंटवारे में इन्होंने इस तरह से किया तो फिर से वही हाल हो जाएगा, और शायद उससे भी ऊपर ना पहुंच पाए, चाहे कितना ही गठबंधन हो गया है, कुछ भी हो गया है। शर्मा जी, बीच में सवाल करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल करिए। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति समीकरण की बात कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, तब भी उसमें भी ऐसे ही कोई जाति का
बात हो रही थी, तो उसके लिए तो आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मेरे ऑनेस्टली मेरे नोटिस में नहीं है, वरना मैं हमेशा कोई भी जाति, कोई भी आदमी जाति के नाम पे वो करेगा, और यदि उसकी डिटेल आप बता रहे हैं, उसमें कोई भी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, मैं डट के मैं हमेशा से अपोज करता रहा हूं और उन्हें हमेशा अपोज करता रहूं। वकील साहब, कैंडिडेट का विरोध है या पार्टी का विरोध है? नहीं, हमारा पार्टी का कोई विरोध नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा हूं आज तक, पार्टी का किसी का विरोध नहीं है। मैं तो ये कह चाहता हूं कि बढ़िया कैंडिडेट आए किसी पार्टी से भी। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, कैंडिडेट करें ना करें उनका काम है, लेकिन यदि वो अपने कैंडिडेट को नहीं बदलते हैं तो हम अपना काम करेंगे, हम फिर बताएंगे उसे कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने भ्रष्टाचार की भी बात की जी, लेकिन जो पूर्व सांसद हैं उनके भी भ्रष्टाचार के कई मामले फरीदाबाद की वादियों में लगातार गूंजते रहे, मीडिया के माध्यम से भी सामने है, लेकिन कभी आपने उनका विरोध नहीं किया। उनका उजागर किया है। जब ग्रेफा की बनाई थी, पहली कॉन्फ्रेंस में ये प्रश्न उठा था और मैंने कहा था बताओ नाम लूं, आपके साथियों ने पूछे थे, उन्होंने मना किया था, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था मैं नाम लेता हूं, बताओ लूं क्या, आपको नहीं पता हो तो उन्होंने, ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार। आप इनकी बात कर रहे हो, हमने तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि भ्रष्टाचार जब तक रहेगा हम पे आप लगाम नहीं लगा सकते, ऐसे ही रहेंगे, कितनी कंटेम्प्ट लाद लेना। भ्रष्टाचार के मामले में तो हाई कोर्ट की जजमेंट है हमारे बारे में कि भाई आप, मैं बताऊंगा, ये लिखा टू मच ऑब्सेस्ड विद डिसीजन टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ आवर सोसाइटी। इतनी बड़ी बात आपको कहीं, अब मैं कहता हूं हरियाणा पंजाब में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं और भी एग्जाम्पल हुए तो इक्का दुक्का होंगे जहां जुडिशियल साइड पे हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग आई हो। तो उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे आप कर रहे हैं ऐसे, उसके खिलाफ किसी ने कह दिया था जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट का नोटिस मुझे दिया था, तो उसके जवाब में मैंने कहा था कि यदि जुडिशरी का यही रवैया रहा तो हमारा भी यही रवैया रहेगा, हम चेंज नहीं होंगे। अगर कांग्रेस चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट दे देती है तो क्या करेंगे? हम जो हमारे बस में उसे अपोज करने के लिए होगा वो करेंगे, चाहे इश्तिहार गली गली में हमें निकलवाने पड़े। हमारे वकील साथी ये तय करके बैठे हैं, पर्सनली जा जाके सारे हलके में जाएंगे, और बाकी तो लोगों को मानना ना मानना उनके ऊपर है। बाकायदा प्रूफ देके हम उन लोगों को बताएंगे कि भाई ये आदमी इस किस्म का आदमी है, इसे चुनोगे तो फिर जो भी हाल होगा आप देखो। एक तरफ तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका भी विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर कैंडिडेट आते हैं महेंद्र प्रताप, तो उनका भी विरोध हो रहा है, फिर लोग जाएंगे तो वोट किसको देंगे? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ये क्वैगमायर इन्होंने पैदा किया हुआ है। जो पार्टियां दोनों पावर में है, किसी आम आदमी को, आपको और मुझे नहीं आने देंगे। इनके अपने गुर्गे होते हैं। लड़ाई तो दरअसल उस पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब मजबूरी ऐसी फंस गई कि एक आदमी जो खुल्लम खुल्ला जातिवाद के खिलाफ बोलेगा, इस तरह की बात करेगा कि मरवा देते हैं, इन्हें मार के आ जाते हैं, तो फिलहाल तो इतनी बात तो नहीं सही जाएगी। भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार की तरह लड़ते रहेंगे, उसके साथ कंप्रोमाइज हमने कभी नहीं किया। जो सांसद है वो किसी जाति को लेकर कुछ ना कुछ उन्होंने बोला कि इनका तोड़ने का काम है, वो जाति खड़ी हो और उनके खिलाफ बोले, हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जी, वो लगातार खड़ी होकर बोल रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको। हमारे से मांगा नहीं उन्होंने सपोर्ट। अभी एक तो अभी पता चला है, एक आज ही मेरी सीट पे बात हो रही थी कि उन्होंने भी किसी जाति के बारे में ये बोला है। चल रहा है विकल्प तो ना हो, दोनों में स्थिति ऐसी, दोनों में तो अब चूज करेंगे। एक आदमी को वो अच्छा लगेगा, एक हमें लगेगा, ज्यादा जिसको अच्छा लगेगा वो चुन जाएंगे। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ही आदमी आते हैं। लेकिन अभी भी जो तीसरी पार्टी है बीएसपी, उसने भी अपना उम्मीदवार कल ही घोषित किया जी, किशन ठाकुर को घोषित किया। हाँ। तो ऐसा लगता है कि आपको अगर इन दोनों की बारी आती तो आप तीसरा चुनाव भी कर सकते हैं। तीसरा चुनाव उनके बारे में देखेंगे कि क्या है, प्रॉस एंड कॉन, गुण और दोष के आधार पे हो सकता है। यदि कैंडिडेट ठीक है तो उनके नाम पे फैसला ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत। तो कांग्रेस बेशक चाहे कितनी कम रहे, चाहे नेग्लिजिबल वोट रहे, लेकिन ये नहीं कि किसी गलत आदमी को। एक सवाल, दूरगामी सवाल है कि क्या अभी वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोध होगा या अन्य और भी चुनाव कोई होंगे? अगर ये कैंडिडेट में से कोई खड़ा होता है तो उनका विरोध करेंगे? पूरी तरह विरोध करेंगे। जो भी चुनाव होगा, जहां भी ऐसे भ्रष्ट आदमी खड़े होंगे वहां, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, कहीं